अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105, बीटी एंडोटॉक्सिन्स क्राई फर्स्ट इज ए एक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में ये एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखोगे पहली चीज़ तो इनको थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ। पहले अपन डिटेल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप देखोगे बीटी कॉटन क्या है। ठीक है ना, बीटी कॉटन एक सीधा सा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, प्लांट है। किसका प्लांट अभी, कॉटन का या कपास का एक प्लांट है, ये अपन जानते हैं। इन जो पादप है या इनकी जब खेती होती है तो खेती के अंदर खास तौर से जो कीड़े हैं या जो इंसेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा लगते हैं। इंसेक्ट में खास तौर से बटर फ्लाइज है और इसके अलावा मोथ्स है। ये क्या करते हैं, इनको ज़्यादा डैमेज करते हैं इनकी फसलों को। इनके बटरफ्लाइज की या मोथ की अगर इनके पेस्ट की देखेंगे अपन तो एक तो लार्वा फेज होती है, कैटरपिलर, ये क्या होते हैं, लार्वा होते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोरस मतलब केवल हरे पादपों के ऊपर या पत्तियों को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लार्वा इस प्रकार के होते हैं। लार्वा जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं या वेस्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये किनको खाने लगते हैं, नेक्टर को खाते हैं, है ना। नेक्ट्रोवोरस के नाम से भी जाना जाता है, तो नेक्टर को खाते हैं। इसका मतलब ओवरऑल ये जो है खास तौर से किसको डैमेज करते हैं, इनकी खेती के अंदर इनकी जो पत्तियां हैं, इनका प्रोडक्शन उसको चूसेंगे, उसके साथ में इनको डैमेज करेंगे प्लांट्स को, और उनका धीरे धीरे प्रोडक्शन है वो कम होता जाता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ये कौन से बटरफ्लाई वगैरह जो हैं वो किस में आते हैं। तो बटरफ्लाई को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो बटरफ्लाई किसके अंदर आते हैं, यहाँ पे लेपिडोप्टेरन, किस में आते हैं ये, लेपिडोप्टेरन, ऑर्डर लेपिडोप्टेरन। ये क्या है, ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है, ये इंसेक्ट का है, इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा का एक ऑर्डर है लेपिडोप्टेरन, जिसके अंदर आते हैं बटरफ्लाई और मोथ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिनके जो कैटरपिलर लार्वा होते हैं वो तो हर्बीवोर्स होते हैं, और इनके एडल्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्टर को खाने वाले होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ भी इनकी खेती होती है कपास की, उन कपास की खेती के अंदर क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, और नुकसान के साथ साथ में उनका प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब ये प्रॉब्लम सामने आई तब क्या हुआ कि जो कॉटन का प्लांट है ना, कॉटन के जो प्लांट है में जीन इंसर्ट किया गया, क्या इंसर्ट किया गया, जीन। और ये जीन कहाँ से लिया गया, ये लिया गया बैक्टीरिया से। कहाँ से लिया गया, बैक्टीरिया से, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस, इसे शॉर्ट में अपन कहते हैं बीटी। ये बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया का जो जीन था उस जीन का नाम क्या था, क्राइजीन, CRY। फर्स्ट जीन जो था उस जीन को आइसोलेट किया गया और किसकी सेल में डाला गया, तो कॉटन की जो सेल थी उसके अंदर इसको इंसर्ट किया गया, कॉटन के। और इस सेल को प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा क्या बनाया गया, एक प्लांट बनाया गया जिसे अपन क्या कहा, कॉटन। ये जो प्लांट बना, ये कॉटन क्या था, मॉडिफाइड था जेनेटिकली, क्योंकि इसके अंदर जीन इंसर्ट हो गया, और इस कॉटन को नाम क्या दिया गया,
बीटी कॉटन नाम दिया गया। अब हुआ क्या कि ये जो जीन था क्राई फर्स्ट जीन, ये इनकी जो पत्तियां थी, जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से, इनकी पत्तियों के अंदर प्रोटीन बनी। कौन सी प्रोटीन बनी? जो क्राई जो जीन था उनके द्वारा कुछ प्रोटीन बनाई गई, तो ये क्या बनी? प्रोटीन बनी। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन। इन्हें क्या कहते हैं? क्राई प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो क्राई जीन से बनी थी। अब ये क्राई प्रोटीन जो है ये किस प्रकार की प्रोटीन थी? ये भी इनएक्टिव प्रकार की प्रोटीन थी, जिसे प्रोटोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। प्रोटोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। प्रोटोटॉक्सिन का मतलब होता है ये स्टार्टिंग में इनएक्टिव फॉर्म में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोटीन टूट जाए तो क्या होते हैं? इनएक्टिव में, मतलब एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटोटॉक्सिन जो है या इनएक्टिव है, ये कहाँ पे पत्तियों के अंदर प्रेजेंट है। पत्तियों के ऊपर धीरे धीरे यहाँ पर क्या लग गए? कैटरपिलर लार्वा के खाने लगे इनको, इस प्रकार से खाने लगे। और खाते ही ये प्रोटीन कहाँ पे चलेगी? इनके अंदर चलेगी। कैटरपिलर जो लार्वा है इनके अंदर चली गई। और जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे इस प्रकार से इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है कहाँ पे चली गई? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये प्रोटीन जो है यहाँ से होती हुई इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चली गई। एलिमेंट्री कैनाल की खास तौर से यहाँ वाले पार्ट, जिसे अपन कह सकते हैं मिड गट या मध्य आंत के अंदर पहुँचती हैं। वहाँ पे जो पीएच होती है वो कैसी होती है? एल्केलाइन। एल्केलाइन क्या होती है? पीएच होती है। एल्केलाइन पीएच के ऊपर ये जो प्रोटोटॉक्सिन प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन है, वो क्या होती है? ब्रेक होती है। ये ब्रेक होती है और कैसी कन्वर्ट होती है? ब्रेक होते ही ये एक्टिव हो जाते हैं। ये कैसे होती हैं? एक्टिव प्रोटीन होते हैं। और एक्टिव प्रोटीन होते ही इसको मतलब तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? प्रोटीएज। और प्रोटीएज एंजाइम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्कलाइन पीएच की उपस्थिति मिड गट के आसपास में प्रेजेंट होते हैं, या फिर एल्कलाइन पीएच जो है उसकी प्रेजेंस में भी टूट जाते हैं। टूटते ही एक्टिव कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक्टिव जो होते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही एक्टिव हुए हैं तो ये इनकी एलिमेंट्री जो कैनाल है इनसे क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, अंदर लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ये और ये अंदर चले जाएंगे इन कोशिकाओं के अंदर। ये जो कोशिका है इनके अंदर चले भी जाएंगे, लेकिन ये क्या बना देते हैं? यहाँ पर छेद बना देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या बना देते हैं? छेद बना देते हैं, पोर बना देते हैं, पोर। और पोर की उपस्थिति के कारण से इसमें वाटर क्या कर जाता है? वाटर एंटर कर जाता है। वाटर एंटर करने के कारण से इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल, ये जो सेल्स आसपास की, वो सभी क्या होती है? फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, या फिर अपन कह सकते हैं रप्चर्ड। इनकी एलिमेंट्री कैनाल रप्चर्ड हो जाती है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जैसे ये प्रोटीन को अपटेक करते हैं या इनकी पत्तियों को खाते हैं, खाते ही इनके लगभग 1 घंटे के बाद में कैटरपिलर जो लार्वा है वो इनकी पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। और ये प्रोटीन जो है इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चिपक जाती है। चिपकने के बाद में धीरे धीरे इनके अंदर छेद का निर्माण कर देती है। छेद का निर्माण करने के कारण से इनके अंदर वाटर का लेवल, वाटर जो है सेल के अंदर एंटर कर जाता है। सेल फटने स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर लगभग 1 दिन के अंदर ये सभी जो कैटरपिलर लार्वा जो है जिन्होंने इसको खाया है वो सभी मरना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से कैटरपिलर ये जो वर्क है बीटी कॉटन है वो पूरा वर्क करता है। ठीक है, और बीटी कॉटन से रिलेटेड अपन देखेंगे कि जो बीटी कॉटन है या फिर अपन कॉटन की देखेंगे तो किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है भाई। मालवेसी फैमिली का मतलब है गुडल फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे अपन देखोगे जैसे, तो यहाँ पे अपन देखेंगे बीटी एंडोटॉक्सिन क्राई फर्स्ट इज एक्टिवेट अगेंस्ट लेपिडोप्टेरॉन। किसके अगेंस्ट में डेवलप होते हैं? ये लेपिडोप्टेरॉन, जिसके अंदर बटरफ्लाई और मोथ्स वगैरह, मैंने अभी आपको पूरा वर्णन इसका बताया है।